मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर गंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल मंद एक्सप्लोरर। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा महाकुंभ यात्रा का अनुभव। 144 वर्षों के बाद ग्रह नक्षत्रों की दैविक समागम और अद्भुत संयोग से हमें यह सौभाग्य मिला कि प्रयागराज संगम तट पे महाकुंभ में शामिल हूँ और पवित्र संगम में पवित्र डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। ईश्वर की असीम अनुकंपा से सपरिवार मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। उसका अनुभव मैं इस वीडियो से साझा करूँ। गंगा मैया का नाम लेकर हम लोगों ने सड़क यात्रा प्रयागराज के लिए स्टार्ट की। रास्ते में अद्भुत रंग, जैसे कि यह बस संजोग से बंगाल की ही बस थी। देखिए इसके कलर और पेंटिंग अद्भुत। ऐसे ही नज़ारों के साथ हम आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों पे मंदिरों की ग्राफिक्स और रियर व्यू मिरर में फिर से वो रंगीन बस। मेला दिख रहा है। जैसे ही हम लोग ने संगम क्षेत्र में एंट्री की और गंगा का पुल पार करने लगे, दोनों तरफ महाकुंभ मेला की अद्भुत जगह। स्वर्ग तो हम लोगों ने सुना है, सिर्फ ऐसा देख के लग रहा था अगर स्वर्ग भी दिखता होगा कुछ ऐसा ही सुंदर, ऐसा ही झिलमिलाता, ऐसा ही रोशनी से भरा दिखता होगा। अद्भुत, जो कि मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता हूँ शब्दों से। साथ ही सारे बिजली के खंभों पे तिरंगे की लाइट लगाई गई थी, जो इसमें 4 चांद लगा रहा था। सारा संगम मानो रोशनी से जगमगा उठा था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग के सारे देवता कल्पवास करने यही संगम तट पे आए हों। ये कार पार्किंग क्षेत्र है और यही अभी अंदर हम लोगों ने कार पार्क किया अपने। और अब मेला क्षेत्र में चलते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर करीब मेला क्षेत्र है। सरकार ने सुविधाएं काफ़ी दी हैं। तो मेला क्षेत्र में कुछ इस तरह का मेला भी लगा है। फाइनली पहुंच गए हम लोग महाकुंभ प्रयागराज। हम लोग आए थे कौन सी वाली गेट से मामा? कौन सी वाली? ध्यान रखना ज्वाइंट पे ना पैर एकदम होने पड़े। कौन सी वाली उसमें पार्किंग में? 17 वाले पार्किंग के तरफ से हम लोग घुसे हैं। यहाँ पे झूला ही लोकेशन लेने में देखो तो जय श्री राम वाला झंडा भी। कुछ इस तरह का राम मंदिर का एक मॉडल भी यहाँ पे बनाया गया है। साक्षात राम मंदिर का मॉडल जो भी है स्क्रीन पे चल रहा है अभी एलईडी स्क्रीन पे। अभी आपको थोड़ी देर में इसका मॉडल भी दिखाएंगे। राम जी से रिलेटेड चित्रकारियाँ। ये गेट मेला का कृष्ण लीला से संबंधित। इस महाकुंभ का एक और अद्भुत रंग अयोध्या के श्री राम लला मंदिर की अद्भुत प्रारूप। मानो साक्षात अयोध्या का राम मंदिर महाकुंभ में आ गया। संगम क्षेत्र इससे 1 किलोमीटर की दूरी तक ये लोग छोड़ देंगे। देखते हैं, ये भी एक अनुभव ऐसा।
तो अभी हम लोग मेला क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। संगम की ओर बढ़ते हुए जो सबसे पहला द्वार मिला वो था कच्छप द्वार, जो शायद विष्णु भगवान के कच्छ अवतार के ऊपर बनाया गया था, इसकी रचना की गई थी। ये था पहला द्वार, कच्छप द्वार। इस द्वार से हम लोगों ने संगम की ओर प्रवेश किया। अभी रास्ते में और कई द्वार आएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने कच्छप द्वार पार किया था। उसके बाद 200-300 मीटर और चलने के बाद ये दूसरा द्वार नंदी द्वार हम लोग अब पार करेंगे। पार करके हम लोग संगम की ओर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। मेला का एक और रंग, मोदी जी और योगी जी रुद्राक्ष धारण करके, उनकी प्रयास का ही तो फल है ये मेला। चिकित्सालय की भी व्यवस्था है संगम में। धन्यवाद मोदी जी। किसी को कोई अस्वस्थता या कुछ समस्या आती है, चिकित्सालय की व्यवस्था है। साथ ही निःशुल्क भगवान को खाने का वितरण इस तरह का एडवर्टाइजमेंट बोर्ड में लगाए गए हैं। धीरे धीरे हम लोग संगम की ओर नजदीक और नजदीक बढ़ते हुए, और यात्रा मार्ग पर अद्भुत अद्भुत नज़ारे, जैसे कि यह संगम द्वार, कच्छप द्वार, नंदी द्वार, 2 द्वारों के बाद ये तीसरा द्वार है संगम द्वार। इसके बीच में ऊपर देवी गंगा, जमुना और सरस्वती बनी हुई है। साथ ही एक सुंदर सा त्रिशूल भी दिख रहा होगा ऊपर की ओर, बीच में गंगा, जमुना और सरस्वती। इसी से इसका नाम शायद संगम द्वार। यहाँ से स्नान घाट की शुरुआत होती है। तो इस तरह चलते चलते हम लोग पहुँच गए स्नान घाट पर। सामने जो आपको दिख रहा है वो पूरा संगम है, और ये सारे स्नान घाट। तो बिजली के पोल हैं, सब पे एक नंबर लिखा हुआ है। यात्रियों को कौन कहाँ है पहचानने के लिए नंबरों को याद रखने से काफ़ी आसानी हो रही थी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्नान घाट का बोर्ड चारों तरफ लगा हुआ है। इस तरह का कुछ स्नान घाट बनाए गए हैं। काफ़ी लंबा, काफ़ी कई किलोमीटर लंबा ये स्नान घाट है। काफ़ी सुंदर नज़ारा है। संगम का रात्रि दर्शन करके और घाट वगैरह देख के फिर वापस जाते हुए देवता जी लोग इधर देखना, इतना अच्छा अच्छा तुम लोग सजा है। सबको जानना चाहिए ना कि देवता जी लोग बनाए तुम लोग, है कि नहीं बोलते? हाँ। क्या नाम है तुम लोग का बताओ? दीपांजलि। अंजलि, दीपांजलि। और तुम? राजा। क्या बने हो तुम लोग? हाँ। क्या किस चीज का रूप रखे हो? जमुना और सरस्वती। ये गंगा, तुम जमुना, और ये सरस्वती। एक और रूप गौ माता, उनका पैर रखा है। मेला का एक भंडारा जहाँ गरम दूध वितरण किया जा रहा था। हम लोगों ने भी सारी पहले में दूध का आनंद सुविधा यहाँ पे मिलती है। श्री कांची कामकोटि शंकराचार्य द्वारा स्थापित शंकर विमान मंडप मंदिर त्रिवेणी
मेला का एक और नज़ारा आज के ज़माने का सेल्फी विद नागासाकी, सेल्फी विद बाबू। मेला में भारतीय रिजर्व बैंक की भी शाखा जो फुल फ्लेजेड सारा काम कर रही थी। खैर रात में तो अभी बंद था। मेला में खाने की चीज़ों की भी कोई कमी नहीं थी। एक से एक फूड स्टॉल्स थे जहां आपको भारतीय व्यंजन, भारत व्यंजन मतलब देश के सारे जगहों के व्यंजन, गुजरात हो या साउथ हो या पंजाबी खाना हो, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, पिज्ज़ा, बर्गर, पूरी, सब्जी, जिस तरह की चीज़ आपकी खाने की इच्छा हो सारी चीज़ें मेला में शुद्ध शाकाहारी, साफ सुथरी, शुद्ध रूप से बनाई हुई उपलब्ध थी। ऐसी सुविधा देखकर आनंद आ गया। यह संगम टेंट कॉलोनी। कितने टेंट होंगे सर इसमें? लगभग 55 टेंट। सबकी ऑनलाइन बुकिंग भी होती है यूपीएससीडी से। इस तरह का टेंट हाउस लगभग 55 टेंट हैं। डिस्क्रिप्शन में यूपीएससीडी का लिंक मैं दे दूँगा, उसके हिसाब से बुकिंग हो सकती है। वैसे तो ऑनलाइन आपको चेक करते हुए पाएंगे कि यूपीएससीडी से बुकिंग होती है। फेमस दक्षिण भारत की उडुपी एक्सप्रेस का फूड स्टॉल। कुंभ मेला में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे टिकट घर भी बनाया गया था, जहां हर तरफ से कुंभ की ओर आने वाली ट्रेनों का डिटेल, साथ ही कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सेंटर भी था। यात्रियों की हर तरह की सुविधा का ख्याल रखा गया है। टीका लगा लिए। चेंजिंग रूम, नहाने के बाद कपड़े बदलने के लिए। 24 घंटे चल रही है। मेले में आप चाहें तो ऊँट की सवारी का भी आनंद ले सकते हैं। यानी हर रूप, हर रंग, हर चीज़ महाकुंभ में देखने को मिलेगा। महाकुंभ में आए हूँ और अलग अलग लोकेशंस पे फोटो न खींची जाए, ये कैसे पॉसिबल था। तो कुछ फोटो सेशन भी संगम घाट पे मंदिर के साथ शंकराचार्य द्वारा बनाया गया मंदिर है। सुबह जब हम संगम स्नान के लिए निकले थे, सुबह की ठंड में गुड़ की अदरक वाली चाय अति स्वादिष्ट और वार्म, मजा आ गया नंदी द्वार के पास। इसे कहते हैं आस्था का जनसागर या जनसमुद्र। जिधर देखो सिर्फ लोग ही लोग, भक्त ही भक्त, आस्था में डूबे हुए। संगम स्नान या तो कोई करने वाला था या तो कोई करके निकल चुका था। अद्भुत। जय सनातन। कुछ इस तरह का दृश्य सुबह का बहुत अच्छा है। ये बाबू
और इस तरह भगवान की कृपा से मेरी भी बारी आई और मैंने भी आखिर पवित्र संगम में पवित्र डुबकी लगा ही ली। संगम आए और यहाँ का पवित्र जल ना ले जाएं, ऐसा कैसे मुमकिन था। संगम का पवित्र जल बिटिया भी संगम में पवित्र डुबकी लगाती हुई। उसके लिए भी ये जीवन का एक अनोखा और अद्भुत विलक्षण अनुभव था। संगम तट पे सूर्योदय, आकाश में सूर्योदय, इससे अच्छा नज़ारा आपके जीवन में क्या हो सकता है। महाकुंभ के रंगों में से एक और रंग, एक्सपीरियंस सेंटर का टिकट प्यारी सी है। बिटिया करतब दिखाती हुई। बहुत अच्छा धूप निकला हुआ और यही है, अब घूम घूम के जाना। वन टिकट फिर हम पहुंचे दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र। अपने नाम को सार्थक करते हुए वाकई यह दिव्य था और भव्य था। ऐसा शो मैंने जीवन में आज तक नहीं देखा था। और अगर आप कुंभ जाएंगे और आपने भी यह शो देखा होगा या देखेंगे तो आपका भी अनुभव बिल्कुल ऐसा ही होगा। आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जिस तरह से हमारी सनातन परंपरा, हिंदू परंपरा को इस डिजिटल माध्यम से यहाँ दर्शाया गया था, अकल्पनीय, अद्भुत था, अद्भुत। 50 रुपये इसका टिकट था, उसको लेकर हम अंदर गए थे। आनंद, अद्भुत आनंद। हमारे पवित्र ग्रंथों विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, स्कंद महापुराण, विभिन्न पुराणों की प्रतिलिपि बनाई गई थी। साथ ही डिजिटल रूप से वीडियो के माध्यम से अमृत मंथन और हमारे धर्म से जुड़ी हुई अन्य कथाओं को दर्शाया गया था। महाकुंभ के समय ग्रहों की स्थिति कैसी होती है उसको डिजिटल तरीके से दिखाया गया था, जो कि अद्भुत। हर हर महादेव। कल कल बहती हुई गंगा मैया का डिजिटल स्वरूप, ऐसा लग रहा था साक्षात गंगा के किनारे हम लोग खड़े हों और गंगा मैया हमारे सामने से बह रही हों। हमारे नागा ऋषियों और संत मुनियों को डिजिटल रूप में दिखाया गया था। साथ ही पृथ्वी और ब्रह्मांड, उसकी रचना और कैसे ग्रह नक्षत्रों के संयोग से महाकुंभ का आयोजन होता है, सारा डिजिटल रूप से दिखाया गया था। सरल भाषा में कमेंट्री भी की जा रही थी। महाकुंभ मेला में शुद्ध गुजराती नाश्ता, खाखरा, जलेबी, इसके साथ इसका कॉम्प्लीमेंट्स, सलाद, चटनी 2 तरह की और तली हुई हरी मिर्च। देखने से यम्मी लग रहा है, ट्राई करते हैं। थोड़ी देर फिर से जा रहे हैं हम लोग मेला देखते हैं। अब थोड़ा नागा बाबा लोगों का आश्रम देखेंगे।
खादी उत्सव कुंभ मेला था। हाँ, मुझे भी खादी से प्यार है। ये ओडो यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यूपी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव का एग्जीबिशन था जो काफी अच्छा था। कोइंसिडेंटली दूसरे दिन जिस दिन हम लोग महाकुंभ में थे, उस दिन संविधान दिवस भी था और संविधान गैलरी का भी स्टॉल था जिसमें संविधान के इतिहास और उससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशंस काफी अच्छा और इंफॉर्मेटिव डिस्प्ले किया गया था। इट वाज सो गुड। और इस तरह हम मेला में भ्रमण करते करते पीपा पुल, फ्लोटिंग ब्रिज या ब्लास्ट ब्रिज भी बोलते हैं, को पार करते हुए संगम के उस ओर, दूसरी ओर, जहाँ नागा साधु बाबा के अखाड़े हैं, ताकि कुछ मुनि साधुओं से भी मुलाकात हो सके और उनसे भी आशीर्वाद दिया जा सके। आस्था से जुड़ी हुई जनता की भीड़, ऊपर सड़क का पुल और लगभग ऐसे 12 पीपा जितने भी आपको ध्वज दिख रहे हैं सब अलग-अलग यहाँ से अखाड़ा आश्रम शुरू हो रहे थे। पहला पंचायती अखाड़ा महानेवाड़ी आश्रम था। इसी तरह लगातार भगवान भवन, ऋषिकेश, शिविर, फिर अन्य आश्रमों के दर्शन के लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। यहाँ मिला हमें अन्नपूर्णा मठ का अखाड़ा, साथ ही यहाँ पे भंडारा चल रहा था। भंडारा प्रसाद के लिए हम भी थोड़ी देर लाइन में लगे। अन्नपूर्णा मठ के प्रसाद के लिए आपको कैसा लग रहा है? अन्नपूर्णा जी, अन्नपूर्णा मठ के प्रसाद के भंडारा के तो आपका ही नाम किसको बोले? अन्नपूर्णा जी, अन्नपूर्णा मठ के लिए नहीं पता था कि ऐसा भी मठ होता है, ये नाम का भी मठ होता है। चलिए पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी, पंचायती जिसके अंदर जाकर हम भी साधु बाबा लोगों से आशीर्वाद लेंगे। ध्वजा पंचायती निरंजनी अखाड़े में विद्वान साधुगणों, मुनिगणों से आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ और कई ज्ञान की बातें भी सीखने और जानने को मिली। जय श्री राम। हमें कई अखाड़ों में जाने का अवसर मिला और मुनिजनों से भेंट करने का अवसर। मेला का एक और रंग रुद्राक्ष और किस्म किस्म की मालाओं की दुकानें मार्ग पर ही लगी हुई, जीविका का एक अच्छा साधन। महाकुंभ के अनेक रंगों में एक और रंग देखने को मिला। कई साधु सन्यासी जो हठ योग में थे, ये बाबा एक पैर पे लटके हुए थे, तो दूसरे कई वर्षों से ये अपना बायां हाथ उठा के योग में लीन रहते हैं। जानकारी के अनुसार लगभग 12 वर्षों से इन्होंने अपना बायां हाथ ऐसे ही उठा कर रखा था और अपनी सारी दिनचर्या और प्रार्थना और अखाड़ों तपस्या के दर्शन करते हैं और ज्ञानी मुनि साधु जनों के दर्शन और उनके आशीर्वाद लेकर फिर से इसी 11 नंबर से वाले पीपा पुल से गया था, तो 11 नंबर का पुल है और इससे 9 नंबर से तो लौट रहे हैं वापस संगम की ओर।
14 रत्न कथा द्वार से होकर हम वापस लौटते हुए ये हमारा 14वां द्वार था जो इसमें फंस गया। तो ये थी हमारी महाकुंभ की यात्रा। आशा है आप सबको पसंद आया होगा ये वीडियो। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि नया वीडियो बनाने का उत्साह बना रहे। थैंक यू एवरीवन।